अस्सलाम वालेकुम। तो आज का सेशन हमारे साथ में जो ये जुमला इस्मिया का हम आज इसको देख रहे हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है। ये जो जुमला होता है, ये जो सेंटेंस होता है, तो इसको क्यों जुमला इस्मिया कहते हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो ये बहुत ही इजी सी चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं, ये जो तरीके के जुमले होते हैं ये, और ये इसमें से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें से शुरू होते हैं। जो फेल से शुरू होते हैं, जो वर्ब से शुरू होते हैं, उनको जुमला सॉरी जुमला फेलिया बोल देते हैं ये। ठीक है, तो ये जो है क्योंकि ये इसमें से स्टार्ट हो रहा है, इसको जुमला इसमें बोलेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि सेंटेंस में हम इज एम या आर जो होता है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फाइंडिंग द इनविजिबल इज, ये हमारा एक टारगेट रहेगा इसमें, कि हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इज़ है वो कहाँ पे हमें उसको पुट करना रहता है। ठीक है, इज़ एम या आर, यहाँ पे मैंने इज़ लिखा हुआ है, बट एज पर द सिचुएशन एम या आर हम पुट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वही हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, और उसी के बारे में हम इसमें सीखेंगे। यूज़ ब्रेक द चेन रूल, आप यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं ब्रेक द चेन रूल जो है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इनविजिबल इज को पुट करने के लिए, या समझने के लिए कि उसको कहाँ पे पुट किया जाए। ठीक है, आप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एज सुन एज वी फाइंड द टू वर्ड्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप वी हैव ब्रेक इन द चेन। ठीक है, तो हम यहाँ पे छह चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप उन छह चीज़ों के अलावा, ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप या फिर इन चीज़ों के, इन छह जो मेंशन्ड नीचे रिलेशनशिप्स हैं, फॉर एग्जांपल जार मजरूर, मौसूफ सिफात, हर्फ नस्ब व इस्मुहा, इदाफा, इसमें इशारा मुशारुन इलैहि, हर्फ अतफ। ठीक है, तो इनके अलावा अगर आपको दिखता है तो आप क्या करेंगे, आपके पास में है ब्रेक द चेन रूल है, एक चेन ब्रेक होती दिखेगी और वहां पे आपको पुट कर देना है एग्जाम यार। एग्जाम्पल्स हम अभी देख लेंगे। ठीक है, तो कौन से फ्रेगमेंट्स है हमारे पास में, पांच तो हमको ऐसे ही याद है क्योंकि हमने जस्ट अभी पिछले कुछ सेशंस में ही उनको देखा हुआ है। जार मजरूर हो गया हमारा, इदाफा हो गया, हफ़ नस्ब इस्मुहा हो गया। ठीक है, फिर दो हमने अभी पिछले ही सेशन में मौसूफ सिफत और इसमें इशारा मुशारा अलैहि को देखा है। ठीक है, और ये हर्फ अतफ है, ये भी लास्ट में देखा हुआ है। ठीक है, मतलब वाव आता है तो उसका स्टेटस कैरी फॉरवर्ड कर देता है वाव। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं जस्ट पिछले दो सेशंस में। तो इससे हम क्या समझ गए कि ब्रेक द चेन हुआ और स्टेटस इनविजिबल इज लगा। ठीक है, उसको वहां पे हमको पुट कर देना है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में है अल मालू वल बनूना जीनतुल हयाती दुनिया। ठीक है, ये हमारे पास फ्रेगमेंट है, सेंटेंस है, सॉरी ये सेंटेंस है, ये फ्रेगमेंट नहीं है। तो ये फ्रेगमेंट, ये सेंटेंस है, तो अल मालू होता है वेल्थ, वाव जो यहाँ पे है, ये अल मालू है, ये वेल्थ है ना। और ये जो वाव है ये और का मीनिंग दे रहा है, या एंड का। तो वल बनूना मीन्स हो जाएगा एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो वेल्थ एंड चिल्ड्रन। बट यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे तो वाव नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई वाव नहीं है। ठीक है, और जीनतु, जीनतुल हयाती दुनिया, ये कुछ इससे बनूना से, वल बनूना से क्या है, जुड़ा हुआ भी नहीं है ना, उसके साथ में तो कुछ नहीं है, रिलेट कर रहा है। अ, अगर आप देखो जीनतु और वल बनूना क्या है, एक दूसरे से नहीं लिंक कर रहे कोई भी। ये छह फ्रेगमेंट जो हमने अभी पढ़े, आप अगर देखें, जैसे कि पहला जो हमने उसमें पढ़ा था अभी, तो वो जार मजरूर ले लीजिए, तो जार मजरूर भी नहीं है ये, है ना। फिर आप इसमें आ, मुदाफ मुदाफ इलैहि अगर लगाना चाहे तो वो भी फ्रेगमेंट इसमें नहीं कंप्लीट, वो भी
रिलेशनशिप नहीं इन दोनों के बीच में बिल्ड हो पा रही है ना। और अगर आप इस हाँ तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हर्फ ही नहीं है वो हमारे पास में, हर्फ ऑफ नसब ही नहीं है। ठीक है, तो ये तीन तो कैंसिल। अब मौसूफ सिफा आप देख लें, है ना, तो वो भी नहीं है ना। और क्योंकि यहाँ पे इसमें इशारा ही नहीं है, तो जो फिफ्थ फ्रैगमेंट हमारा है, इसमें इशारा मुशारा अलैह, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता दिख रहा है। तो बचा लास्ट में वाव वाला हर्फ अतफ। तो यहाँ पे देखें तो वो भी ब्रेक हो गया है बाद में, वल बनूना के बाद में कोई वाव नहीं है, डायरेक्ट जीनतू। तो अब यहाँ पे समझ जाते हैं कि यहाँ पे इज या आर या एम जो भी है कंडीशन के हिसाब से लगेगा। ठीक है, अगर आप देखें जीनतुल हयाती दुनिया, तो जीनतु और अल हयाती जो है ये मुदाफ मुदाफ इलैह आपको दिख रहे होंगे। और अल हयाती तो दुनिया, ये क्या है, ये मौसूफ सिफा है अपने आप में। ठीक है, तो ये देखें तो एक चेन है ये पूरी, और ये ब्रेक नहीं हो रही है ना। एक बार वापस से देख लें, जीनतु और अल हयाती। ठीक है, क्योंकि जेर है, मुदाफ इलैह है। ठीक है, प्रॉपर भी है। तो और ये मुदाफ है क्योंकि लाइट है, अल नहीं है, तो ये मुदाफ बिल्कुल हो सकता है, कंडीशन है उसकी फुलफिल कर रहा है। और अल हयाती जो है वो जर में है। ठीक है, क्या है, मुदाफ मुदाफ इलैह। देन आप ये देखें, ये दोनों क्या है, फेमिनिन है, बिल्कुल है। ठीक है, अल लगा हुआ है, प्रॉपर भी है। ठीक है, नंबर भी वैसे ही आप फाइंड कर लेंगे। ये आपको एक नॉन ब्रेकेबल चेन मिली है, ये ब्रेक नहीं हो रही है ना, जबकि यहाँ पे चेन ब्रेक हो जा रही है। ठीक है, तो वेल्थ एंड चिल्ड्रन, ठीक है, अल मालू वल बनूना, वेल्थ एंड चिल्ड्रन आर एन अडोनमेंट। ठीक है, जीनतुल एडोनमेंट, एडोनमेंट ऑफ हयात दुनिया मीन्स लोवेस्ट लाइफ। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया इसको कि इसमें कैसे आर बीच में पुट किया है हमने। ठीक है, हाँ नीचे लिखा हुआ भी है कि अलमालू इज कनेक्टेड टू बनूना थ्रू हर्फ अतफ, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन बनूना एंड जीनतू। ठीक है, सो देयर इज अ ब्रेक इन द चेन। हमने ट्राई किया समझने का कि कोई रिलेशनशिप इन दोनों के, बनूना के बीच में और जीनतू के बीच में एस्टेब्लिश हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जबकि जीनतू कनेक्ट हो रहा है हयात से इदाफा के तौर पे। ठीक है, फ्रेगमेंट बना रहा है। और दुनिया दुनिया जो है आप देखें तो कनेक्ट हो रही है हयाती से सिफात के तौर पे। ठीक है है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जीनतुल हयाती दुनिया एक नॉन ब्रेकेबल चेन बना रहा है, जबकि वल बनूना और जीनताहू का, सॉरी, जीनतु का कोई भी फ्रेगमेंट, ये कोई भी चेन नहीं बन रही है, कोई भी रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश हो पा रहा है, जो जस्ट अभी हमने 6 रिलेशन देखे थे। ठीक है, इसमें के बीच में, और उसमें एक आर्वताफ भी था। वाह, ठीक है, एक चीज़ हमने देख लिया। अब क्या है, हम्म, ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसको कैसे कहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, वो तो अब पहले इसमें ये चीज़ आ रही है कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउन जो होते हैं, ठीक है, उसमें इसको किस तरीके से पुट किया जाता है, इनविजिबल इसकी जो बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन हमारे पास क्या होते हैं, हमने पढ़े थे, वो थे हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंदा अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ठीक है, तो अगर आप देखें, ये हमारे पास में इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस थे। ठीक है, क्लियर चीज। अब क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस आर फॉलोड बाय इनविजिबल इज। ठीक है, तो इनविजिबल इज इसके बाद में आता है, इफ द इंडिपेंडेंट प्रोनाउन इज फॉलोड बाय एन इसम, द प्रोनाउन एंड द इसम मैच। तो ये है कि अगर इंडिपेंडेंट प्रोनाउन हमारे पास में है कोई, तो अगर इसम उसके बाद में आ रहा है, तो उन दोनों का नंबर और जेंडर क्या करेगा, मैच करेगा। तो ले एक बार देख लेते हैं उसको, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास में एग्जांपल है, तो आप देख भी सकते हैं कि ये है हुवल्लाहु अहद। ठीक है,
तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रोनाउन जो हमारे पास में आप देख सकते हैं वो हुआ है, जबकि अल्लाहू जो है वो एक इसम है। ठीक है। तो आप देखें तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप ऐसी कुछ एस्टेब्लिश हो नहीं रही, है ना। मतलब आप अगर पहला फ्रेगमेंट देखें, जार मजरूर बिल्कुल ही नहीं है ना। और मुदाफ मुदाफ इलैही भी नहीं है ना, क्योंकि इसको लाइट होना चाहिए पहले को। देन थर्ड है इस्मुहा और हार्फ और नसब और इस्मुहा, तो इसमें वो भी कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही है। तो चौथा हमने देखा था मौसूफ सिफा, तो वो भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है। ठीक है। देन हमारा आता है आ, इसमें इशारा, वो इशारों ने लाई। ठीक है। तो ये इसमें इशारा भी नहीं है। ठीक है। पॉइंटर नहीं है ये। तो फिर हमारा वाव अतफ का रह जाता है। तो क्या हो गया, अब हमने जो अभी कंडीशन देखी थी एक चेन बनाने के लिए, तो वो क्या होता है, वो सारी कंडीशन ये मीट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये उन जो कंडीशन को मीट नहीं कर पा रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट विल कंसीडर एंड पुट टू पुट द इज इन, इज को पुट करने कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया। हुआ का मीनिंग होता है ही इज हो जाएगा बीच में, एंड देन अल्लाह इज अल्लाह, तो ही इज अल्लाह। ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। इसमें एक कंडीशन हमने देखी थी कि अगर इसम आता है इसके बाद में जस्ट आफ्टर, तो वापस से देख लेते हैं। इज फॉलोड बाय इस मतलब प्रोनाउन एंड इसमें मैचिंग नंबर इन जेंडर, तो नंबर और जेंडर में ये मैच करेगा। ठीक है। नंबर क्या है, सिंगुलर है, आप देख लो। हुआ सिंगुलर होता है, हमको मालूम भी है। और ये मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए जेंडर मैस्कुलिन हो गया। ठीक है। अल्लाह को देख लेते हैं, नंबर सिंगुलर है, बिल्कुल है। और जेंडर क्या है, मैस्कुलिन है। ठीक है। क्योंकि इसमें फेमिनिन जैसा कुछ आपको नहीं देखने मिल रहा है। ठीक है। एक चीज़ हो गई, एक एग्जांपल हो गया। ठीक है। वापस से देख लें। हमने क्या देखा कि जो कंडीशन थी, रिलेशनशिप थी, वो हमने अप्लाई करने की कोशिश करी। इसमें क्या हो रहा है, नहीं चेन बन पा रही है, तो इसके बीच में हमने क्या रख दिया, इसको रख दिया। ठीक है। बस इतनी सी चीज़ हमने अभी देखी। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास में है ये, आना खैरुन मिनहू। ठीक है। आना का मतलब मैं, ठीक है, या आई। खैरुन इज मीन्स बेटर। ठीक है। मिनहू देन हिम। ठीक है। अब क्या है, अब हमको समझना पड़ेगा कि हमको नहीं मालूम, मान लीजिए कि इन कहाँ पे लगाना है ना। तो आना हमको पता है क्या है, ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है। ठीक है। हुआ हुमा हुम, या हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नानु, तो अना यहाँ पे हमको मिल गया। क्योंकि अना यहाँ पे हमको मिल गया, अब हमको फाइंड करना पड़ेगा कि सामने जो है इज या एम या आर कहाँ पे अभी लगाना है। तो हमको देखना है कि आगे का जो सेंटेंस फॉर्म हो रहा है, तो आप देखेंगे खैरुन, आप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। आना और खैरुन के बीच में वो जो छह रिलेशन जो है हमने जो अभी पढ़े हैं, अगर उनमें से नहीं होता है तो क्या होता है, तो एक इज या एम या आर बीच में लगता है। तो अब हम वैसे ही देखने की इसको कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आना के साथ में आप देखें तो ये पीछे से हम चलिए शुरू से ही चलते हैं। जार मजबूर बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और मुदाफ मुदाफ इलैही भी नहीं फ्रैगमेंट बना रहा है, इदाफा का भी नहीं बना रहा है, हर्फ ऑफ नसब ये नहीं है ना। ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है मौसूफ सिफा। ठीक है, वो भी नहीं है। देन हर्फ ऑफ इसमें इशारा मुशारा नहीं, तो वो भी नहीं है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम डालेंगे। आई इज नहीं होता, आई आर नहीं होता, तो आई एम रखना होता है। तो आई एम बेटर देन हिम। ठीक है। तो ये हमारे पास में मिल गया प्रॉपर सेंटेंस। ठीक है, प्रॉपर जुमला हमारे पास में मिल गया। ठीक है। और एक चीज देखी थी अभी हमने कि इनके बाद में क्या होता है, जो इसम आता है वो सिंग नंबर और जेंडर में सेम होता है, तो सिंगुलर होता है आना, ये हमको मालूम है। ठीक है। आना क्या है, सिंगुलर है। नहानू होता है प्लूरल। ठीक है। और यहाँ पे आप देखें खैरुन क्या है, वो भी सिंगुलर है। और देन कम्स जेंडर, आना मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ये बात सही है। ठीक है। और वैसे ही आप देखें तो खैरुन क्या है,
मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख ली कि ये दोनों के लिए, दोनों दोनों उसमें नंबर और जेंडर में कैसे एक दूसरे के लिए, हाँ, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है, अभी ये हम पॉइंटर्स के साथ में देखेंगे कि पॉइंटर के कहाँ पे कैसे पॉइंटर के बाद में रखते हैं इज या इनविजिबल इज को। हम्म। ठीक है, तो देयर इज एन इनविजिबल इज आफ्टर एन, इसमें इशारा इज द वर्ड आफ्टर इट डज नॉट हैव एन अल। ठीक है, तो ये हमको पता है कि इसमें इशारा है और अगर उसके बाद में अल आ गया तो मुशारा हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है। तो अगर नहीं होता है देन तभी ही क्या होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो अल नहीं होना चाहिए। देखते हैं, इट यूजुअली अपीयर्स एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो ये इफ द इसमें इशारा इज फॉलोड बाय एन इसमें, ठीक है, अगर इसमें इशारा जो है उसके बाद में कोई इसमें आ रहा है, इट मैचेस विद द इसमें इन नंबर एंड जेंडर। ठीक है, तो मैच करता है इसमें को किस में, नंबर और जेंडर में। ठीक है, और क्या करता है, मैच करता है वो किस में, तो उसको मैच करेगा नंबर और जेंडर में। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उलाइका दोज। ठीक है, असहाब उन्नार। ठीक है, ये हमारे पास में इजाफा है ना, पीपल ऑफ फायर। ठीक है, मुदाफ मुदाफ इलैह, है ना, वो लाइट है और वो जा रहा है और वो मुदाफ हो गया है। ठीक है, अल नहीं है उस पर कोई, तो ये इजाफा हो गया। सॉरी। ठीक है, तो उलाइका दोज है और असहाबुन नार, आपको पता है एक फ्रेगमेंट बन रहा है, तो उलाइका के जस्ट आफ्टर हम आर लगाएंगे, दोज आर द पीपल ऑफ फायर। ठीक है, बाकी अब देख लो, नंबर प्लूरल है। ठीक है, उलाइका प्लूरल होता है, जेंडर मैस्कुलिन यहाँ पे है। वैसे ही नंबर प्लूरल है, आप असहाबुन असहाबों को देख लो और जेंडर मैस्कुलिन। ठीक है, आप सेंटेंस वर्सेस फ्रेगमेंट देख लो आप। ठीक है, कैसे समझेंगे इस चीज़ को, तो ये जो रूल हमने अभी देखा था ना, इसमें इशारा मुशारों लही का, तो वही रूल वापस से हम इसको देखते हैं। द मुशारों लही जो है उसमें अल होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन होती है उसको, इसमें इशारा को और मुशारों लही के जो फ्रेगमेंट को बनाने की जो कंडीशन है उसमें अल होना चाहिए मुशारों लही पे। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फ्रेगमेंट में क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सेंटेंस बन जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हाजिही, हाँ, हाजिहिल आया तो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस आया। क्यों, क्योंकि अल लग गया है ना, अल आयात हो गया। ठीक है, हाजिहिल आयात मीन्स क्या हो गया, दिस आया। अगर हम उसको हटा देते हैं, हमने क्या कर दिया, अल को जो आयातों में था उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, और क्या हो जाता है, ये हाजिही आयातुन। ठीक है, तो ये हाजिही आयातुन हो गया ना, तो इसका मतलब हो गया दिस इज एन आया। ठीक है, तो ये एक आया है। ठीक है, चीज क्लियर हुई। ठीक है ना, देन रिमेंबर इफ देयर इज एन अल इट इज अ फ्रेगमेंट, इफ देयर इज नो अल इट इज अ सेंटेंस। ठीक है, तो ये एक रूल है रिमेंबर करने को हमारे पास में। ऑल्सो नो दैट इसमें इशारा मुशारा इज नॉट ओनली द ओनली रिलेशनशिप दैट इसमें इशारा कैन बी इन। ठीक है, इसमें इशारा कैन अपीयर एज इन इसम और मजरूर और मुदाफ इलैह। ठीक है, अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसमें इशारा जो है सिर्फ मुशारा इलैह के साथ में ही आएगा हमेशा, और भी उसके पास में फ्रेगमेंट्स हैं जिसमें वो पार्ट लेता है। ठीक है, जैसे कि इन इसम हो गया, या फिर मजरूर हो गया, या फिर मुदाफ इलैह हो गई। ठीक है, इसम इन्ना है, सॉरी है ये। ठीक है, तो ऐसे में इसमें इन्ना के जैसे भी ये अपीयर हो सकता है, मजरूर एज ए मजरूर भी जार मजरूर में अपीयर हो सकता है, और मुदाफ इलैह के तौर पे इन मुदाफ मुदाफ इलैह फ्रेगमेंट भी ये अपीयर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है।
अब इसको हम देखते हैं आफ्टर हर्फ ऑफ नसब, समझने की कोशिश करेंगे कि हर्फ ऑफ नसब के बाद में इसको कैसे ये इस्तेमाल होता है, कैसे ये आता है और कैसे इनविजिबल इज रखा जाता है वहाँ पे, इसको देखते हैं। A half nasab along with its ism is followed by an is, ठीक है। It generally appears at the beginning of a sentence, ठीक है, जनरली शुरू में आता है सेंटेंस के। द ism of inna matches in number and gender with the ism of it, ठीक है। तो इसके बाद में जो ism होगा उससे जो है इन्ना का जो ism होगा नंबर जेंडर में मैच करेगा। चलो ये देखते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास में इन्नहा है, ठीक है, बकरतुन सफराउ, ठीक है, ये हमने देख लिया। सफरा इज येलो, इन्नहा सर्टेनली शी या इट, ठीक है। ये फीमेल के लिए प्रोनाउन अटैच प्रोनाउन यूज किया जाता है ना, ये, ठीक है। बकरतुन फीमेल, ये हमको पता ही है, उसमें देता मर्फ होता है एज ए फेमिनिन जेंडर, यहाँ पे इता मर्फ होता है इसलिए, ठीक है, फेमिनिन। तो इन्नहा सर्टेनली इट। अब हम देख रहे हैं इसके बाद में क्या है, कुछ आपको चेन बंधा नहीं दिख रहा, ठीक है, बट बाद में हम देख सफराउ, तो ये आपको देख रहा है कि ये मौसूफ सिफा का फ्रेगमेंट बन रहा है। तो इन आप देखेंगे तो सर्टेनली इट लगा देंगे उसमें मीनिंग उसका, फिर आप बीच में इज डालेंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि कोई चेन नहीं बन रहा। इन्हा बकरतुन सर्टेनली इट इज अ काउ, ठीक है, अभी तक। सफराउ येलो, ठीक है, तो सर्टेनली इट इज अ येलो काउ, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पहले एग्जाम्पल में देख लिया कैसे इज लगाया हमने। वापस से देखते हैं ये वाला। इन अल्लाह मा साबिरीन, सर्टेनली अल्लाह, ठीक है, इन्ना मीन्स सर्टेनली, अल्लाह तो अल्लाह ही है, तो इन अल्लाह मीन्स सर्टेनली अल्लाह। आपको पता है कि ये चेन ब्रेक हुई अब, ठीक है, मा साबिरीन हमारे साथ में मुदाफ इलैहि है ना, बट इन अल्लाह के बाद में कोई अल्लाह मा से कोई चेन नहीं बना रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमको बीच में पुट करना पड़ेगा इज एम या आर, ठीक है। तो इन अल्लाह सर्टेनली अल्लाह, अल्लाह के साथ में एम या आर नहीं पुट कर सकते, इस करना है। सर्टेनली अल्लाह इज, माँ का मीनिंग होता है विद, साबरीन इज प्लूरल ऑफ पीपल हु आर पेशेंट, ठीक है, तो ये हुआ पेशेंट, दोज हु आर पेशेंट, तो अल्लाह सर्टेनली अल्लाह इज विद दोज हु आर पेशेंट, ठीक है, क्लियर। अभी ये फोर्थ कंडीशन है हमारे पास में, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और आप देख, आप बिटवीन अ प्रॉपर एंड अ कॉमन वर्ड, ठीक है, तो ये कंडीशन है कि बिटवीन अ प्रॉपर और कॉमन वर्ड के बीच में कैसे इज आता है, ठीक है। व्हेन अ प्रॉपर वर्ड इज फॉलोड डायरेक्टली बाय अ कॉमन वर्ड एंड इज गोज बिटवीन देम, द टू वर्ड्स यूजुअली मैच इन जेंडर, वो हम देख लेंगे अभी, ठीक है। हम्म, ठीक है। यदा हूँ अगर आप देखें तो हिज हैंड्स, हैंड्स ऑफ हिज भी कह सकते हैं, मुदाफ इलैहि का ये अटैच प्रोनाउन हु है, ठीक है, तो ये प्रॉपर है, ठीक है। यदा क्योंकि नंबर क्या है, बोथ हैंड्स की बात, ठीक है, हैंड्स है, तो पेयर हो गया। जेंडर आपको पता है क्योंकि हम पढ़ भी चुके हैं इसको कि पेयर जो चीज़ें होती हैं बॉडी पार्ट्स, तो फेमिनिन कंसीडर किया जाता है, तो हम इसको फेमिनिन लेते हैं जेंडर में। प्रॉपर है, ठीक है, पेयर है और फेमिनिन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद में हम चेन बनाने की कोशिश करेंगे तो कोई चेन नहीं बन सकती, ऑलरेडी एक चेन है। मबशू, मब, एक यदाहु मबसू तोतानी, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको आप देखने की कोशिश करेंगे तो तानी से आप समझ गए कि ये फेमिनिन प्लूर फ्रैगमेंट बना रहा है। अगर आप मुस्लिम चार्ट जाए तो मुस्लिम तानी,
मबसूततानी, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पेयर हो गया, है ना। था ये, और आप समझ सकते हैं फेमिनिन है। देन ये कॉमन है क्योंकि कोई अल नहीं है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, तो आप इसको कैसे देखेंगे, हिज हैंड्स, ठीक है, यदाहु मीन्स हिज हैंड्स। तो मबसूततानी, मबसूततानी, तो ये क्या हो गया, हिज हैंड्स आर, बीच में आर हमने उसको पुट किया इन दोनों के बीच में, एक्सटेंडेड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया जिसमें हमने देख लिया कि कैसे प्रॉपर और कॉमन के बीच में हम इज़ाम या आर को पुट करते हैं, है ना। तो ये था आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में क्योंकि नई चीज़ है इसलिए उसको नेक्स्ट में रखा है, और लेबलिंग के बाद होगी, इसको लेबल कैसे किया जाएगा वो हम देखेंगे। एक बार वापस से इसको देख लेते हैं जो आज हमने देखा है। हमने देखा है जुमला इसमिया, और उसमें हमने समझा है कि इनविजिबल इज़ाम या आर को हम कैसे पुट करते हैं। और हमको ये पता है कि ब्रेक द चेन एक रूल होता है, उसको हमको फॉलो करना होता है। ठीक है, जो ब्रेक द चेन रूल को हम फॉलो करते हैं, तो हम 6 फ्रैगमेंट जो हमने पढ़े हुए हैं उनको चेक करते हैं, चेन ब्रेक होती है हमको दिखती है, तो हम एग्जाम या आर वहाँ पे पुट करते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था जैसे कि अल मालू वल बनूना, और फिर इसका कोई फ्रैगमेंट आगे जीन अजीनतु से नहीं बना, तो हमने वहाँ पे क्या रखा, ठीक है, एग्जाम या आर को डाल दिया, हमने आर वहाँ पे पुट किया। जबकि जीनतुल हयाती दुनिया एक अपने आप में एक चेन बन रही है। ठीक है, फिर हमने देखा इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के बाद में कैसे इनको रखा जाता है इज़ाम या आर को। तो उसका एग्जांपल आप देखिए, अना खैरुन मिनहू, ठीक है, हुवल्लाहु। तो हुआ के बाद में आप देख रहे हैं कोई चेंज नहीं है, फॉर्मेशन हो रहा, तो हमने बीच में रखा। आना के बाद में खैरुन से कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो हमने एम रखा। ठीक है, पॉइंटर्स के बाद में आप देख लो, उलाई का साबुन्नार, तो उलाई का साबु का कोई ऐसा रिलेशनशिप बीच में नहीं है, तो हमने बीच में असाबुन्नार का, जबकि आप देखो तो मुदाफ मुदाफ अलैहि बन रहा है, तो क्या हो गया, हमने बीच में पुट कर दिया आर। ठीक है, सेंटेंस और फ्रेगमेंट में हमको समझना था कि कैसे होता है। ठीक है, तो आप देख लें कि इसमें इशारा अगर है, तो मुशारा में क्या होता है, अल लगना ज़रूरी है ये फ्रेगमेंट बनने के लिए। इसमें इशारा मुशारा का फ्रेगमेंट बनने के लिए मुशारा में अल होना ज़रूरी है ना। क्योंकि इनका फ्रेगमेंट ऐसे ही बन सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर अल नहीं होता है, तो क्योंकि अल नहीं होगा अगर, तो इसमें इशारा मुशारा तो नहीं बनेगा, बट वो एक सेंटेंस बन जाएगा। ये चीज़ हमने देखी। फिर ये है कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इसमें इशारा जो है मुशारा अलैहि के साथ में ही आता हो, वो एज अ इस्म ऑफ इन्ना भी आ सकता है। ठीक है, जो कि हमने ये देखा था, एज अ मजरूर भी आ सकता है, जार मजरूर में, या फिर मुदाफ इलैहि के तौर पे भी आ सकता है। ठीक है, आफ्टर हर्फ और नसब का फिर हमने देखा कि हर्फ ऑफ नसब के बाद में कैसे आएगा। ठीक है, उसको देखना था हमको। तो ये हमने देखा है कि जैसे कि हर्फ और नसब यहाँ पे अल्लाह है, यहाँ पे हा है, ठीक है, उसके बाद में हमने पुट कर दिया वहाँ पे इज हम या आर। ठीक है, तो ये है इन नहा के बाद में इन नहा बकरतुन, ठीक है, सर्टेनली इट इज अ काउ, सफराउ, येलो काउ। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। देन कम्स इन अल्लाह मा साबरीन, सर्टेनली अल्लाह इज विद दोज हु आर पेशेंट। ठीक है, तो इन अल्लाह आपने देखा इसम, इसमें इन्ना जो है उसके बाद हमने आप इज लगाया हुआ, मा साबरीन अलग फ्रेगमेंट बन रहा है। सिमिलरली बकरतु सफराउ, बकरतुन सफराउ, ये अलग अपना एक फ्रेगमेंट बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बीच में इज दोनों जगह पुट कर दिया हमने। ठीक है, देखा था। फिर प्रॉपर और कॉमन के बीच में कैसे इसको रखा जाता है वो हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, यदा वो इज प्रॉपर, मुदाफ मुदाफ इलैहि है, ऑलरेडी आपको पता ही है प्रॉपर है। ठीक है, वो और मबसूत और मबसूत अतानी। ठीक है, तो ये क्योंकि ये कॉमन है, इसमें कोई हल भी नहीं है, तो आप समझ गए कि ये जो है प्रॉपर और कॉमन के बीच में इज लगाया हमने, आ लगाया है क्योंकि वो प्लूरल है। हिज हैंड्स आ एक्सटेंडेड। ठीक है, तो ये आज का सेशन हमने देख लिया। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इंशाल्लाह ग्रामेटिकली इनकी
लेबलिंग कैसे की जाती है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।